कल बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आई थी देवबंद की। देवबंद में जो कल के समाचार थे, वो बहुत ही दुःख पहुँचाने वाले थे। जो हमने आपको दिखाया, अपनी कोशिश की कि हम आपको सच्चाई तक लेकर जाएँ कि हुआ क्या। लेकिन आज हमने कल हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पर पहुँचे थे, सिकंदर गौर, लेकिन आज हमारे साथ कैमरामैन समीर मलिक और सोनू मलिक और मैं स्वयं देवबंद घटनास्थल पर पहुँचा। घटनास्थल पर जाकर हर चीज़ का जो देखा गया है और आसपास जो वहाँ पर वार्तालाप हुई है और जो परिजनों से मिलकर जो बच्चों के पिता है नौशाद कुरैशी। नौशाद कुरैशी एक सीधा-साधा अपना कारोबार करते हैं। कारोबार कोई ऐसा ख़ास नहीं, अपना रेहड़ा ठेला चलाकर अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। उस पालन-पोषण के चलते हुए, उस काम के चलते हुए, ये सारी चीज़ें एक अचानक ही कहर बनकर उस परिवार पर उस वक़्त टूटी, जब परिवार के 2 बच्चे एक अचानक ऐसे हादसे के शिकार हो गए, जिसकी तवक्को भी नहीं की होगी। क्योंकि ये जो घटना है, ये दिल दहलाने वाली है। देवबंद में आज हमने पहुँचकर जब परिवार से जाना सारा हाल, तो उन्होंने खोला जो आरोप कल तक असमंजस में जो लग रहा था कि जिस तरीके से कोई कह रहा था ये जो बेसमेंट है, ये बेसमेंट की प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी बैंक के पास है। बैंक ने इसको अब मॉर्गेज कर लिया है। लेकिन आज उसका खुलासा ये हुआ है कि वो बैंक में मॉर्गेज तो थी, लेकिन काफ़ी समय पहले उसको जो मकान मालिक है, जिनका नाम वे बता रहे हैं, वे भी आपको सुनाएँगे, जो पीड़ित का आरोप है। तो सारी चीज़ें तो मतलब, लेकिन सबसे बड़ी जो इस परिवार को ठेस पहुँची है, जो अपने बच्चों को खो चुका है। आपको बताएँ, कल हमने आपको बताया था कि इनके 2 ही बेटे थे और 1 बेटी। लेकिन उनके यहाँ 5 बेटे और 1 बेटी थी। 5 बेटों में से 2 बेटे अलविदा कह गए इस हादसे में और 3 बेटे और 1 बेटी हयात है नौशाद कुरैशी के परिवार में। नौशाद कुरैशी की अपनी सीधी-सादी एक फैमिली। नौशाद कुरैशी ने बताया कि जब मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे गया घर से निकलकर, तो मुझे राशन कार्ड के लिए बच्चों के अंगूठे लगवाने थे। राशन का जो वो था, वो बनवाना था, बुक्स वगैरह। तो मैंने कहा कि आज मदरसे में बच्चों को मत भेजना और पहले आज ये कार्रवाई जो होनी है वो करा लेना। मैं अपनी पत्नी को कहकर निकल गया। लेकिन जब 2 बजे के आसपास मेरे पास ये फ़ोन आया, तो मुझे ऐसा झटका लगा कि मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे पैरों तलों की ज़मीन सरक गई। नौशाद कुरैशी इस तरह की बात कह रहे हैं कैमरे के सामने आकर, लेकिन वहीं परिवार में जहाँ इतना बड़ा कोहराम हुआ, सवाल इस बात का है, क्या देवबंद की पुलिस का सहयोग इस परिवार के साथ नहीं? क्या देवबंद की प्रशासन जो देवबंद कोतवाली है, कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं? ये जो बच्चों के परिजन हैं, नौशाद और उनके ताए, चचा, भाई, ब्रदर, सभी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि 106 में 106 में मुकदमा लिखा गया है। तो 106 मुकदमे का और 2 बच्चों की डेथ हो जानी, प्रशासन का जाँच का अपना एक तरीका है। किस तरीके से उसमें आगे धाराएँ बढ़ेगी या घटेगी, ये तो प्रशासन ही जानता है। क्योंकि जब जाँच होगी और जाँच होने के बाद ही, अभी हो सकता है कि जिस तरह काँवड़ यात्रा चल रही है, प्रशासन को उस वक़्त समय की धारणा का जो इस वक़्त कहीं न कहीं परेशानियाँ हैं कि काँवड़ यात्रा डाक-काँवड़ चल रही है, तो उसकी वज़ह से आनन-फानन में मुकदमा लिख दिया गया हो। लेकिन मुकदमे की सही जो कड़ी है, वे जाँच के बाद ही सामने आ पाएगी। कहीं न कहीं खैर आपको बता दें कि नौशाद कुरैशी का परिवार ये कह रहा है कि मतलब हमें देवबंद की जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हमारे सामने नहीं हुई। तो कहीं न कहीं मतलब जिसने 2 बच्चे अपने खो दिए, जिसने अपने 2 लाल खो दिए,
उसकी कहीं न कहीं जो उसकी अपनी जो पीड़ा है, वे समझनी पड़ेगी प्रशासन को भी, और कहीं न कहीं जो हकीकत है, हकीकत तक जाँच का जो एक दर्शी है, जाँच पूरी होने के बाद हकीकत से रूबरू प्रशासन भी होगा, और जो क्या नाम पीड़ित परिवार है, जो इस तरह के मतलब आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो पा रही, उनको भी क्योंकि ये सब जाँच का एक विषय है। अब आपको दूसरी बात बताते हैं कि सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान शाहनवाज खान ने पीड़ित परिवार के लिए लखनऊ में डिप्टी सीएम से मिलकर ये जो देवबंद में 2 बच्चे अचानक हादसे में गुजर गए, दोनों बच्चों की अचानक मौत हुई, तो उसके बारे में डिप्टी सीएम से मिलकर शाहनवाज खान ने क्या बात कही, क्या मांग रखी, किस तरीके की वहां पर उन्होंने अपने लेटर पैड पर क्या कहा, ये सारी चीजें हम आपको शाहनवाज खान एमएलसी सहारनपुर की जुबानी लखनऊ से जो हमारी बात हुई, लखनऊ में शाहनवाज खान मौजूद थे आज, तो हमारी जो चर्चा हुई है तो उस पर शाहनवाज खान क्या बोले वे भी आपको सुनवाएंगे। यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो परिजन है, परिवारों ने, जो बच्चों के परिवार हैं, उन्होंने कहीं न कहीं नगर पालिका पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया कि देवबंद की नगर पालिका की लापरवाही कहीं न कहीं चल रही है, जो मतलब कार्य जो मतलब एक तरीके से बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह जल भराव हो जाता है देवबंद में आए दिन, थोड़ी-सी बारिश होने के बाद बड़जाउल हद पर जो लोगों का कहना ये है कि अगर थोड़ी भी बारिश होती है, तो वे बारिश से ही काफ़ी पानी यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में हमने इसमें भी जानकारी करनी चाहिए, तो नगर पालिका जो चेयरमैन है गर्ग साहब, तो उनसे भाजपा के चेयरमैन हैं देवबंद के, उनसे हमारी वार्तालाप हुई। नगर पालिका चेयरमैन क्या कह रहे हैं वे भी आपको सुनवाएँगे, किस तरीके के वो अपनी तरफ निशानों को खारिज कर रहे हैं, और किस तरीके से जो मतलब परिवार की एक मतलब मांग थी कि मतलब जो नालों की सफाई है, ये सारी चीज़ें हैं, वक़्त रहते हुए अगर हो जाए तो पानी का जो जल भराव है। लेकिन वहीं न वहीं चेयरमैन देवबंद का भी बेसमेंट पर बड़ा आरोप है। बेसमेंट की वजह और पानी भरने की वजह चेयरमैन कुछ और ही बता रहे हैं। देवबंद के जो अभी मौजूदा चेयरमैन है, वो भी आपको सुनवाएँगे चेयरमैन साहब की अपनी ज़बानी। तो सवाल यहाँ पर ये है कि अगर किसी के 2 लाल गए हैं, 2 बच्चे गए हैं, तो जिस बेसमेंट में ये हादसा हुआ, परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि उस बेसमेंट के जो मालिक है वो चंद कदम की दूरी पर है, लेकिन वो कल से ही जब से ये हादसा हुआ है, हमारे पास तक हमारे दुख में शामिल नहीं हुए, और भी बहुत कुछ आरोप लगाए, वो भी आपको सुनाएँगे। तो देख रहे हैं आप शाह अलर्ट की एक खास रिपोर्ट। अरशद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात इंसाफ की, देखिए वो तो इस शहर का हर एक बंदा चाहता है, और मैं समझता हूँ जिन लोगों के यहाँ ये हादसा हुआ है वो भी ये चाहते होंगे बच्चों के साथ इंसाफ हो। देखिए बच्चा किसी का भी है, किसी का भी हो, दुख सबको है। हमें भी कल से इतनी तकलीफ है जितनी नौशाद भाई को है। मतलब एक तो शायद तकरीबन मेरे से थोड़ा सा ही छोटा होगा बच्चा, और मैंने जब उसको देखा तो मैं वहीं मौजूद था हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं देख रहा था कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत और इतना शानदार बच्चा था वो, बड़े होके मैं 100% लिख के था वो काबिल ही बहुत बनता। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिख रखी थी, अल्लाह ताला का तोहफा था, उसने ले लिया। इस पर हम सबको सब्र करना चाहिए, और मैं भी नौशाद भाई को यही कहूँगा कि वो भी सब्र करें, और हम उनके लिए दुआ जितनी कर सकते हैं उतनी दुआ करें कि नौशाद भाई को सब्र दें। देखिए आदमी को अगर सब्र ना मिले तो वो तो पागल हो जाए। ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि वो हमें सब्र दे देता है ऐसे मौके पर। और देखिए रही इस वारदात की बात, कल से पूरे शहर के अंदर गम का माहौल है और डर का माहौल है। उसके कुछ घंटों बाद ही एक और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वहाँ 2 लोगों के और करंट लग गए, और चंद दिन पहले 2 मौलानाओं के और करंट लगा जिनका मौके पे ही इंतकाल हो गया। ये बगदादुम का किस्सा है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये हमारे शहर के अंदर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। कहीं न कहीं हमारी लापरवाही है इसमें।
और मैं यही कहूँगा कि देखिए, जो चेयरमैन हैं और सभासद हैं, हर मोहल्ले के अंदर ऐसी जगहों पर और खंभों पर ये प्रबंध करें कि लोगों को करंट डालेंगे। कम से कम 6-6 फीट तक प्लास्टिक का यूज़ करें हर जगह पर, हर खंभों पर, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, इसमें राह चलता कोई भी हाथ लगा देता है खंभे पर, तो उसके करंट लग सकता है, तो उसका प्रबंध करें। और दूसरी चीज़, जहाँ भी कमज़ोर तार हैं और जहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ फॉल्ट हो गए, ये तार गिर सकते हैं, उन तारों को फ़ौरन चेक करें। जैसे कल हादसा हुआ है, तो पूरे शहर के अंदर ये चेक करें कि कहाँ-कहाँ ऐसे तार हैं जो गिर सकते हैं, उनको फ़ौरन चेंज करें। अगर नहीं चेंज कर सकते, कम से कम उनको रिपेयर तो करें ही, और ये फ़ौरन करें, क्योंकि देखिए अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आगे ये हादसा ना हो। और देखिए, हम समझ सकते हैं ये दर्द उन अधिकारियों को समझना चाहिए जो इस चीज़ को देखते हैं कि भाई अगर कहीं बेसमेंट बनना है तो उसकी हर तरीके से जांच करें, कि खासतौर से बरसात के मौसम पे जहाँ भी बेसमेंट है, जहाँ पानी रुकता है, चाहे वो शहर के अंदर हो या कहीं भी हो, कि वहाँ आसपास कोई ऐसा इलेक्ट्रिक वायर वगैरह कोई ना हो जिससे ये हादसा हो सके। और देखिए, जैसे कि आप यहाँ इसका बरदौलत का मामला, ये तो बरदौलत में बताता हूँ आपको, बहुत कम से कम 10-15 साल से परेशान है ये हादसा हुआ। यहाँ पर बच्चे डूबे भी हैं, पानी यहाँ इतना भर जाता है। मैं अगर आप कल यहाँ आ जाते तो मैं खुद यहाँ मगरिब के बाद वापस लौटा हूँ। मैं और वालिद साहब हम यहाँ रहे थे, तो यहाँ इतना पानी भर गया था, तो हम आ ही नहीं सके यहाँ। फिर रात में जब तक हुई वहाँ पहुँचे, तो ये भी चेयरमैन साहब को भी समझना पड़ेगा जो मौजूदा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस चीज़ को समझेंगे और यहाँ पे इस चीज़ का इनका जो हल है ये करेंगे। यहाँ घरों में ही पानी भर जाता है। दोनों बेसमेंट में गिर के करंट से मर चुके हैं। अच्छा, फिर आप उस टाइम मेरे पास कस्टमर थे, मेरे कस्टमर को भी धक्का दिया। मैंने कहा चलो भाई अब कुछ नहीं बेच दे, उल्टा सीधा दुकान बंद करके हम जब यहाँ पे आए तो पता लगा बच्चों को एक फैजान हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए। वहाँ से उन्होंने मर्द घोषित कर दिया। तो हम तसल्ली के लिए फिर हम डी जैन के भी गए, फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं है, बच्चे खत्म हो चुके हैं। जिस वक्त आप पहुँचे बेसमेंट के पास पहुँचे आप जहाँ की वारदात थी, तो क्या देखा आपने वहाँ पर? वहाँ पे जी करंट था उसमें, बेसमेंट में उस वक्त भी करंट था। लगभग कितनी देर हो चुकी थी? लगभग आधा घंटा हो गया होगा जी। अच्छा, आधा घंटे तक किसी का ध्यान नहीं गया? किसी का ध्यान नहीं गया। और जिन्होंने, जो मैं बताऊं आपको, जिनका ये प्लॉट है उनके भाई बराबर में उनका मकान है, उस भाई ने उनको देखे बच्चों को, उन्होंने हमारे से छुपाया, हमें सही बात नहीं बताई। बच्चों को उन्होंने देख लिया था कि बच्चे दो किसी के बच्चे महल ले गए हैं, ये इसमें पानी में करंट से डूब रहे हैं। जिनका बेसमेंट मतलब क्या जिनका बेसमेंट है उनके भाई का मकान बराबर में है। अच्छा, सऊद का। तो उनको पता लगा कि बच्चे हैं, तो उन्होंने हमारे से किसी से बताया नहीं, उन्होंने मोहल्ले में किसी से जिक्र नहीं किया, उन्होंने चोरी रखी, उन्होंने किसी अपने लड़के से या किसी से उन्होंने फोन पे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने भी हमसे संपर्क नहीं किया, उन्होंने सीधा फोन किया पुलिस को। पुलिस आई होगी कम से कम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। इतने बच्चे मर चुके थे। तो जो आसपास के वहाँ पर लोग थे उन्होंने बताया कि दोनों भाई साथ साथ गए थे या मतलब अलग अलग गए थे? दोनों भाई साथ साथ गए थे। उस टाइम लाइट भागी हुई थी। जिस टाइम वो बेसमेंट में उतरे हैं उस टाइम करंट नहीं था क्योंकि लाइट भागी हुई थी। जिस टाइम वो अपने कबूतर के चक्कर में, कबूतर उनके हाथ में था, कबूतर लेके जैसे वो ऊपर चढ़ने लगे तुरंत लाइट आ गई, करंट उसमें बाकायदा छूटा हुआ था पहले से। बेसमेंट से निकलते हुए हादसा हुआ है। और करंट चादरें लगा रखी है, और जो छूटा हुआ था करंट जो है ना, तार लगा रखी है चारों तरफ बेसमेंट के, उसमें करंट छोड़ रखा है। तार लगे थे कम से कम 1 महीना पहले। किसके द्वारा छोड़ा गया था? ये वकार प्रदेश वाले हैं, उनके द्वारा ये करंट छोड़ा गया है। नहीं, कल हमारे सामने एक और चर्चा थी, क्योंकि हम तो मुजफ्फरनगर बैठे थे, लेकिन जो यहाँ से बताया जा रहा था हमने उसी तरह की खबर चलाई। बस कुछ लोगों का ये कहना था कि जो प्रॉपर्टी है बैंक के अधीन है जी, इसमें इन्होंने छोड़ा ली। अच्छा, अब जो है, अब मालिक कौन है फिलहाल? अब मालिक सऊद है इसका। भुट्टू और सऊद दोनों भाई हैं। अच्छा। उन्होंने ये खरीद लिया भाई से। अच्छा, वकार पहले इनका मालिक जो है वकार थे जी। अब भी हो सकता है नाम अभी उन्होंने कराया ना हो, वकार और भुट्टू ने, लेकिन भाई से इन्होंने खरीद ली, कंप्रोमाइज हो चुका है।
अच्छा, जैसे आप वहाँ पर पहुँच गए, आपने बच्चे को निकाला, तो किसी स्थिति में बच्चे मिले आपको? बच्चे तो बिल्कुल मर्द स्थिति में थे। करंट का तार काट के जब बड़े उसके अंदर। करंट का तार काट के जब उनमें सीओ देवबंद से मेरी बात हुई कल, जी। एडीएम साहब से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? जी रिपोर्ट दर्ज कराई है। किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है? तीन है, तीनों के नाम ये इसकी कॉपी है जी। किन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है आपकी? ये 106 अच्छा, रिपोर्ट दर्ज हो गई आपकी? जी रिपोर्ट दर्ज हो गई। हम तो अब ये प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई? कुछ हम अब प्रशासन की तरफ से फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा जी। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे इनको जो है ना बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। इनका जो है ना जो नुकसान हुआ है, बहरहाल वो तो नुकसान तो वो पूरा कभी होता नहीं, जान का नुकसान, लेकिन हमें ये चाह रहे हैं कि उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तीनों के खिलाफ। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अतर। आप यहाँ पर रहते हैं, परिवार से हो, कहाँ से हो? भतीजे ये मेरे हैं। अच्छा, आप अच्छा। तो अथर भाई, क्या मतलब जिस तरह की आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो पुलिस की तरफ से अभी लगभग मेरे ख्याल से 24 घंटे हो चुके हैं, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई वो नहीं चल रही। और मैं ये कहना चाह रहा, यहाँ पे जो है ना जो इनका लोहे वगैरह का जो सामान है इसमें, इनके जो प्लॉट में, थोड़ा करीब रखो। इसमें प्लॉट में, तो उसमें जो है ना अब से 1.5 महीने पहले, वैसे तो 4-5 साल तक पड़ा है, 1.5 महीने पहले इसमें वो कांटा वाला जो तार होता है ना वो लगाया था, उसके अंदर करंट छोड़ा गया था। अच्छा, वो इसलिए कि बच्चे उसके अंदर जो है ना जैसे खेलने के लिए आए हुए थे, तो इस खुंदक में उन्होंने उसमें करंट छोड़ रखा था, जो अच्छा, सही बात है। जानबूझकर करंट छोड़ा गया था? जानबूझकर करंट छोड़ा गया जी। तो उसके बाद में वो आपके पास जिनकी ये प्रॉपर्टी है आए नहीं आए आपके पास? कोई नहीं है हमारे पास। अच्छा, और वो जो इन्होंने भैया ने बताई ना बात, वो ऊपर से खड़े हुए उनका जो बच्चा है वो देख रहा था, करंट से वो तड़प रहे। अगर वो चाहते ना पड़ोस में, महल्ले पड़ोस वालों को, तो उसमें जाना उनको कोशिश करके महल्ले वाले बचा लेते। उन्होंने दोनों भी बच सकते थे। अच्छा, जो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है जी, पोस्टमार्टम भी आपने बच्चों का कराया, तो कल किस समय आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई? कल नहीं 12 बजे हमारी हुई शाम। रिपोर्ट 4:30 4:30 के करीब। तो उसके बाद कोई अधिकारी आए हैं? नहीं अधिकारी आए यहाँ सीओ साहब पे, आए। मिले गए, पूछ गए। एसडीओ साहब भी आए, और जी कोतवाल साहब भी आए, पटवारी जी भी आए सब। लेकिन अब जो है ना हम ये चाह रहे हैं फिलहाल जो है ना जी, मैं अभी खाना चौकी से आया, वहाँ पे कह रहे 5 बजे के बाद मिले गए चौकी इंचार्ज। अब इन पे जो दबिश पड़नी चाहिए हमारे, अब कम से कम हमें भी तो थोड़ा सुकून मिले। इनको जो है जेल जाना चाहिए, इसमें खाईवाड़ी हो रही है। इसमें खाईवाड़ी चाहिए। दूसरे जो पक्ष है क्या कह रहे हैं आप? जरा क्या दूसरा, इसमें खाईवाड़ी होगी जी। क्या मतलब? इसमें पुलिस कुछ नहीं कर रही जी, कुछ नहीं कर रही। पुलिस ने पैसा लिया, खा लिया इतना। बिल्कुल पुलिस चुप पड़ी, गुम। इतना बड़ा हादसा होगा हमारे साथ, तो बिल्कुल चुप पड़ी। जी, क्या कह रहे हैं आप? पुलिस ने इसमें पैसा खा लिया। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? ये आया है बच्चों की। भाई है मेरा। अच्छा, अच्छा। पुलिस ने इसमें बहुत वो कर रहा है, हमारा मतलब बच्चे मर गए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और इसमें धारा घटा के लगा दी पैसे खा के। पैसे किसने खाए? इन्होंने खाया, मतलब जाना ऊपर नीचे चलो, मतलब जाने रखा जब भी कुछ पैसा देते हैं साहब उन्हें, तो उनकी धारा कम कर दी है। जो मतलब जैसे इनसे मतलब वो केस हो जाए, धारा नहीं लगी इन बच्चों की बड़ी। ये तो ऐसी है, मतलब जरा कितनी देर में होता है, बाहर जाएंगे, क्या होगा, क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो हमारा, बच्चे मारे मरे, उनका क्या बिगड़ा साहब? किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? हम जो कार्रवाई चाहते हैं, उन्हें जेल जाना चाहिए, और कम से कम सख्त से सख्त 1 साल की सजा कम से कम होनी चाहिए हमारे हिसाब से। बस हम इतना चाहते हैं। पैसा चाहिए, पैसा हमें कोई नहीं चाहता। एक नया पैसा चाहिए किससे भी। हमारे बच्चे मर गए, कम से कम हमें ये तो दिखे कि हमारा दुश्मन मतलब जाए जेल में पड़ा, आप जा। नहीं, प्रशासन अभी बिजी है, कावड़ी यात्रा चल रही है, उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब अभी कार्रवाई ना साहब, हो। आप तो ये सोच रहे होंगे, ये तुमने पर्चा पढ़ा है, इसमें यो देखो इसमें क्या लिखा है, क्या इसमें बनाई है था जी। अब हमारे साथ लग के लोग बाग ने मतलब ये गए, हमें वो दे के तसल्ली दे दी कि ये काम हो, तुम बेफिक्र रहो, इसकी पोस्टमार्टम हो गया, सही होगा मामला। अरे हमारा मामला कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे को कटवा फटवा गिरवा दिए। अच्छा, हम क्यों मतलब कटवाते बच्चों को अपने?
बैठो भैया बैठो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, आप परिवार में से ही हो? जी, मेरे भतीजे थे। अच्छा, थोड़ा करीब रखो। अच्छा, आपके भतीजे थे। तो जो एलिगेशन लगा रहे हैं आपके परिवार की पुलिस पर, क्या ऐसी क्या मतलब आपको खामियां दिखाई दी जो मतलब क्या कार्रवाई नहीं हो पा रही है? रिपोर्ट तो दर्ज हो चुकी है, फिर इस तरह की बातें थी? सर, रिपोर्ट तो दर्ज कर चुके हैं। ये आप इतने लोग देख रहे हैं, रिश्तेदार हैं, महल्लेदार हैं, एक दर्द के में शरीक हैं जी। प्रशासन से हमें जो जितनी उम्मीद थी, जो धाराएं लगनी चाहिए थी, 2 बच्चों का मर्डर है। आप पब्लिक पैलेस में क्या जंगल में भी आपको करंट छोड़ना लाओगे? आप पब्लिक पैलेस में इस तरह करंट छोड़ रहे, इसमें 2 बच्चे गए, और भी जा सकते थे। ये हादसा हमारे साथ नहीं, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। बेसमेंट में फिलहाल इतना पानी भर जाता है कि अगर कोई गिर जाए बच्चा तो वो भी ना बड़ा भी गिर जाए। अगर आप पता नहीं है, अनजान आदमी है, आप गिर जाए तो भी। दूध वाला भी वहां से हमने एक बार रात को सड़क बह के उसमें अंदर बेसमेंट में चली गई थी, वहां 5-7 लड़के थे, हमने निकालना था एक दूध वाले को, वरना वो भी बच गया। अब इस इतना बड़ा हादसा होने के बाद क्या है, धारा लगती है, 106 एक धारा लगी हुई है। तो क्या कह रहे हैं फिर? अधिकारियों से बात नहीं हुई आपकी? अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। हमें इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, प्रशासन से हमें इंसाफ चाहिए, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से प्रशासन हमें इंसाफ देगा। हाँ, तो ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा में बिजी हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है। बिल्कुल। देखो, अब हम अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता फिर हम ऊपर भी जाएंगे, सीएम ऑफिस तक जाएंगे, जहाँ तक हमारे से जाया जाएगा। क्योंकि अब हमारे तो भाई बच्चे चले गए, हमें उनके लिए जहाँ तक इंसाफ लड़ना होगा हम अपनी जान से निकल लेंगे, उनके लिए इंसाफ चाहिए। तो उनकी तरफ से कोई नहीं है अभी? वो भी तो आपके परिवार के बताए जा रहे हैं। नहीं, हमारा कोई परिवार का नहीं है, महल्लेदार है। हम उनके खिलाफ 1% भी कोई ना जाता। अगर आप हमारे दर्द में शरीक होते, आप हमारे से आके कहने लगे, आप हमारे साथ हॉस्पिटल में, हमारे से पहले आपने बच्चों को देखा, आप उन बच्चों को उठा के हॉस्पिटल में लेके जाते। नहीं ले गए उन्होंने फोन, कोई आप यहाँ के महल्ले के घर के सामने रहते हैं, उनका ये मतलब होता था कि आप गेट बंद करके भाग जाओ। पुलिस के जरिए निकल के साथ गए। उनको हमारे साथ रहना था। 1 बजे का किस्सा है और 12:02। तो आपने बच्चों को निकालने के बाद फिर हॉस्पिटल गए? हम फैजान हॉस्पिटल है, वहाँ गए, लेकिन बच्चों में कुछ नहीं था। लेकिन एक भाई, एक बाप, एक चाचा ये चाहता है कि मैं अपना सब कुछ लगा दूं, लेकिन बच्चे बच जाएं। हर कोई चाहता है अपनी फैमिली के लिए, नहीं हर कोई। जी, 2 बच्चे चले गए, पुलिस की कार्रवाई से आप खुश नहीं हैं? यस सर। ये यहाँ पर बड़ी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी सरकार योगी आदित्यनाथ की है। जी जी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। आप बिल्कुल, ये आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा दुख टूटा है, आप बिल्कुल निराश ना हो और प्रशासन पर अपना भरोसा कायम रखो। यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं आपके यहाँ, सीओ है, सहारनपुर एसएसपी हैं, आपके पास सब अधिकारी हैं, आप अधिकारियों से अपनी बात रख सकते हैं। आपने 2 लाल खोए हैं, दुख बड़ा है, क्योंकि दुख हो भी क्यों ना कि जिसने अपनी पूरी एक जिंदगी की वो कड़ी खोदी कि किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, उसकी लाठी टूट गई। नौशाद भाई, आप बिल्कुल सब्र से काम लें और प्रदेश सरकार पर और प्रशासन पर भरोसा रखें। ऐसा है, मुकदमा कायम होने की स्थिति कुछ और होती है, जांच होने के बाद में फिर जो धाराएं होती हैं उनको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप अभी से इतना अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अधिकारी आपके लिए बैठे हैं। हम मुजफ्फरनगर से चल के आपकी बात सुनने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं देवबंद से कैमरामैन समीर जी, क्या कह रहे हैं? देखो, आप मुजफ्फरनगर से आ गए जी, आप किस बेस पे आए? अपना आपने दुख देखा, इंसानियत। जी, 4 कदम पे रहने वाले उनके घर में से कोई एक ना कल जनाजे में नहीं था, किसी हॉस्पिटल में नहीं था, किसी से आके उसने बात नहीं करी, तो मुजरिम नहीं है वो? आप खुद बताएं इस चीज को, मुजरिम है नहीं है? जांच का विषय, सब जांच हो जाएगी, पुलिस सब जांच करेगी, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो आपका दुख है वे दुख जायज है, लेकिन आप अपना भरोसा प्रशासन से ना उठाएं, क्योंकि अभी प्रशासन की जांच शुरू भी नहीं होगी इसमें। तो कांवड़ यात्रा जो है, डाक कांवड़ है, 1-2 दिन की और रह गई है, तो उसके बाद में आप अपनी सहनशीलता रखें। ऐसा नहीं है, जो भी धाराएं बनेगी, जो भी चीजें होगी, प्रशासन आपकी मदद करेगा। और
क्योंकि यहाँ पर सभी साथी, और कोई कुछ कहना चाहता है भाई? तो शाहलट में परिवार के सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और परिवार के सभी साथियों ने यहाँ पर जो बातें कही, कहीं दुख है पुलिस की कार्रवाई से, कहीं निराशा है क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे गुजर गए और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो इस लिए सहारनपुर एसएसपी शाहलट के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है और आप तुरंत देवबंद इंस्पेक्टर को आदेशित कर और इसमें जो भी कार्रवाई और जांच जो भी कराने की है वे कराई जाए। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की देवबंद से एक खास रिपोर्ट। हेलो, हाँ शाहनवाज एमएलसी साहब बात कर रहे हैं सहारनपुर से? जी जी बात कर रहा हूँ भाई। जी, अभी लखनऊ में हैं आप? जी मैं लखनऊ में हूँ भाई। हाँ, मेरे संज्ञान में ऐसा आया था, मैं शाहलट से संपादक बात कर रहा हूँ सर, अरशद राना, मुजफ्फरनगर से। जी 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 कल जो आपके जिले के एक विधानसभा की देवबंद पड़ती है, वहाँ देवबंद में एक हादसा हुआ है दर्दनाक बड़ा, 2 बच्चे एक्सपायर हो गए पानी में डूबकर करंट लगने से। तो मेरे संज्ञान में कुछ ऐसा आया है, आपका एक लेटर भी जारी हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री से आपने कुछ मांग रखी है बच्चों के लिए? जी, ये हमारे जिले में विधानसभा है सहारनपुर देहात, सॉरी देवबंद। जी, देवबंद में कल 2 बच्चे जी करंट लगने से, दोनों सगे भाई हैं जी, हमारे वहाँ भाई हैं, नौशाद भाई हैं, उनके बच्चे दोनों सूफियान और उजैफ जी, इन दोनों की कल इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। तो उसी के उसमें आज हम माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे नेता सदन भी हैं विधान परिषद के, जी, उनसे मुलाकात हुई जी, और उन्होंने तत्काल जी उस लेटर को मार्क करते हुए जी जिला प्रशासन को भेजा है ताकि उसकी जांच करके ताकि उनको मुआवजा मिल सके। जी, किस तरह की मांग आपने वहाँ पर जो मुख्यमंत्री से मुलाकात की? आर्थिक मदद। अच्छा, आर्थिक परिवार बहुत कमजोर है और उनके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, 2 बच्चे सगे भाई उनके चले गए हैं बच्चे उनके, तो उनकी तो वापसी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी उनकी आर्थिक मदद हो पाए वो आर्थिक मदद कराई जाए। और उसी के लिए उप मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है और लेटर को मेरे मार्क किया है कि इसकी तुरंत जांच करके और इसमें आर्थिक मदद उन बच्चों के जो पिता हैं उनको कराई जाए। जी जी, कल हमने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाई थी और आज मैं स्वयं देवबंद पहुंचा था, लेकिन परिजनों का, जो उनके फादर है बच्चों के, नौशाद कुरैशी साहब, उनका ये कहना है वो पुलिस पर कुछ साठगांठ के आरोप लगा रहे कि कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ 106 में मुकदमा कायम किया गया है। देखिए, मैं अभी लखनऊ हूँ तो मैं तो उस जानकारी के बारे में अभी पूर्णता नहीं बता सकता आपको जी, वो तो मैं लखनऊ से आने के बाद ही पता चला। आज मेरे उनके वालिद मोहतरम नौशाद भाई से सुबह फोन पर बात हुई थी जी, मैं उनके उस दुख में शिरकत की मैंने जी, और मैंने उनसे ये बात की, तभी उन्होंने मुझे दोनों बच्चों के आधार कार्ड वगैरह मेरे पास भिजवाए जी। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबसे पहले तो जो एक काम है जो उनको आर्थिक मदद दिलाने वाला ये हो गया, और उसके बाद सहारनपुर आके बाकी की जो कोई ऐसी चीज होगी जिसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो ठीक कराया जाएगा। चलो, हमारे साथ में एमएलसी सहारनपुर से शाहनवाज भाई जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शाहलट में आपने समय दिया है सर, बहुत बहुत थैंक यू।